सृष्टि चक्र के अनुसार चलने मतलब अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी इंसान पर ही होती है। जो इंसान अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हे पाप, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु मतलब पापमय जीवन बिताने वाला वो इंसान संसार में व्यर्थ ही जीता है। देखो, नवें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहां अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो ये कह रहे हैं कि तुम उसी पृथा कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है वो तेरे लिए घोर कर्म नहीं, यज्ञ कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन ना करना सृष्टि चक्र के अनुसार ना बरतना है। जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को और उस पर बैठे रथी और सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही जो भी मनुष्य 14वें 15वें श्लोक में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और अहंता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उससे संपूर्ण सृष्टि में खुद ही सुख पहुंचता है। जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है, उसे यहां भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता। हालांकि पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्मलता की ओर जाता है, परंतु इंद्रियाराम मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। देखो, सृष्टि चक्र के अनुसार ना चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग और संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है। ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय दे धरे मनुजा।